जोहार, मैं आनंद कुमार। दोस्तों, झारखंड का कोल कैपिटल धनबाद आज धीरे धीरे ये धनबाद जिंदा कब्रिस्तान में बदलता जा रहा है। यहाँ जमीन के नीचे 100 साल से ज्यादा समय से आग जल रही है और उस आग के ऊपर आज भी लाखों लोग रहने को मजबूर हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जमीन जो अंदर से खोखली हो चुकी है, जो किसी भी वक्त धंस सकती है और फिर पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला, पूरा बाजार एक झटके में पाताल में समा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े खतरे के बावजूद लोग वहां रह क्यों रहे हैं, और उससे भी बड़ा सवाल कि सरकार आखिर कर क्या रही है। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं 31 मार्च 2026 की उस भयावह रात में, जब धनबाद के बाघमारा प्रखंड की टंडा बस्ती में मौत ने दस्तक दी। रात के करीब 8 बजे अचानक जोरदार धमाका हुआ। लोग कुछ समझ पाते उसके पहले ही जमीन फट गई और मनोहर उरांव का पूरा घर करीब 20 फीट नीचे धंस गया। उस मलबे में दबकर जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनमें 60 वर्षीय मनोहर उरांव थे, उनकी 17 साल की बेटी गीता कुमारी थी और पड़ोस में रहने वाली सरिता देवी भी थी। सोचिए, एक बाप जिसने जिंदगी भर मेहनत की, एक बेटी जिसने शायद अभी जिंदगी देखनी भी शुरू नहीं की थी, कुछ सेकंडों के अंदर धरती में समा गए। धरती ने सबको निगल लिया। लेकिन इन सब में सबसे शर्मनाक बात क्या थी दोस्तों, जानते हैं? घंटों तक कोई सरकारी मदद वहां नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि इलाके की बिजली कट चुकी थी। इलाका डेंजर जोन घोषित हो चुका था और प्रशासन के आने के पहले गांव वाले रोते बिलखते चीखते खुद अपनी आंखों से मलबा हटाते रहे, लेकिन सिस्टम फिर भी नहीं जगा। और अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक हादसा था, तो जरा आगे सुनिए। अप्रैल 2026 में टंडाबाड़ी में लगातार 3 बड़े भूधसान हुए। 22 अप्रैल को पूरी बस्ती करीब 4 फीट नीचे धंस गई। घर फट गए, दीवारों में दरारें पड़ गई, लोग डर के साए में जीने को मजबूर हुए। लेकिन इसके सिर्फ 2 दिन बाद 24 अप्रैल की रात आई, फिर जमीन फट गई। 21 घर पूरी तरह से जमीन में समा गए। 350 से ज्यादा परिवारों को रातों रात घर छोड़ना पड़ा। यानी लोग अपने ही गांव में शरणार्थी बन गए। और अभी लोग इस सदमे से बाहर भी नहीं निकल पाए थे कि 2 मई 2026 को मुनीडीह कोलवाशरी में एक और दर्दनाक हादसा होता है। कुछ मजदूर ट्रकों में कोयला लोड कर रहे होते हैं, तभी अचानक मलबे का एक बड़ा हिस्सा ढह जाता है और 4 मजदूर जिंदा दब जाते हैं। माणिक बावरी, दिनेश बावरी, दीपक बावरी और मोड़ा गोप, 4 गरीब मजदूर जो शायद सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए वहां काम कर रहे थे, लेकिन सिस्टम ने उन्हें मौत दे दी। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये हादसे अचानक हो रहे हैं? जी नहीं, ये मौतें तयशुदा हैं, क्योंकि धनबाद की धरती पिछले 110 साल से लगातार जल रही है। जी हां, 110 साल से। इस आग की शुरुआत हुई थी साल 1916 में, जब पहली बार झरिया इलाके में जमीन के भीतर से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया था। उस दौर में कोयला निकालने की होड़ मची थी। सुरक्षा के मानकों को नजरअंदाज किया जाता था और धीरे धीरे जमीन के अंदर आग फैलती चली गई। और फिर आया 1934 का बिहार और नेपाल का वो विनाशकारी भूकंप। धरती फटी, दरारें बनी, अंदर ऑक्सीजन गई और आग ज्यादा भड़क उठी। 1960 तक हालात इतने खराब हो चुके थे कि खदानों से 20-20 मीटर ऊंची आग की लपटें उठती थी। 1970 के दशक तक 70 से ज्यादा घर इसकी चपेट में आ चुके थे। और आज 2026 में हालात ये हैं कि धनबाद और झरिया की जमीन अंदर से खोखली हो चुकी है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरें तक बता चुकी हैं कि जमीन के नीचे आज भी आग लगी हुई है और उसके ऊपर 5 लाख से ज्यादा लोग रहने को मजबूर हैं। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे बड़ा अपराध सिर्फ आग नहीं है, उससे बड़ा अपराध है सिस्टम की संवेदनहीनता। क्योंकि सरकारों को इस खतरे के बारे में तो दशकों से पता है,
2009 में बड़े बड़े वायदों के साथ झरिया मास्टर प्लान लॉन्च किया गया। कहा गया कि लोगों को सुरक्षित जगह बसाया जाएगा, आग प्रभावित इलाकों को खाली कराया जाएगा। बेलगड़िया टाउनशिप भी बनाई गई, इसमें हजारों करोड़ का बजट आया। 2025 में फिर एक बार ये प्लान रिवाइज्ड हुआ, संशोधित हुआ। करीब 6000 करोड़ रुपए इसमें खर्च होने थे। लेकिन सवाल यह है कि इतने पैसे गए कहां? अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो लोग आज भी आग के ऊपर क्यों रह रहे हैं? दोस्तों, सच्चाई यह है कि बेलगड़िया में लोगों को सिर्फ मकान मिला, जिंदगी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, पानी नहीं मिला, स्कूल और अस्पताल नहीं मिले। यानी सिस्टम ने लोगों से यह तो कह दिया कि तुम मरो मत, तुम्हारी जान नहीं जाएगी, तुम जान मत गंवाओ, लेकिन जिंदगी जीने का कोई रास्ता भी नहीं दिया। और यही वजह है कि लाखों लोग आज भी उसी धधकती जमीन पर रहने को मजबूर हैं जहां हर रात मौत मंडराती है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा दर्द किस बात का है जानते हैं? इतने बड़े हादसों के बाद भी राजधानी रांची में सन्नाटा पसरा रहा। न मुख्यमंत्री का बयान, न किसी मंत्री का दुख और शोक, न कोई बड़ा राजनीतिक शोर, जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे धनबाद झारखंड का हिस्सा ही न हो। सोचिए, जिस धनबाद के कोयले से पूरा देश रोशन होता हो, जिसके राजस्व से सरकारें चलती हैं, वही धनबाद आज अपनी किस्मत पर रो रहा है। क्या यहाँ के लोग सिर्फ कोयला निकालने वाली मशीन हैं? क्या उनकी जान की कीमत उस काले पत्थर से भी कम है? हर हादसे के बाद अफसर आते हैं, फोटो खींचती है, जांच बैठती है, और फिर वही बयान कि बारिश जिम्मेदार थी, इलाका डेंजर जोन था। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि अगर इलाका इतना खतरनाक था तो लोग वहां रहने को मजबूर क्यों थे, उन्हें सुरक्षित जिंदगी क्यों नहीं दी गई। दोस्तों, धनबाद की आग सिर्फ जमीन को नहीं जला रही, ये हमारी इंसानियत को भी जला रही है, और शायद हमारी संवेदनाओं को भी। अगर आप सच में झारखंड की चिंता करते हैं, अगर आपको लगता है कि गरीब मजदूर की जान भी मायने रखती है, तो इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, इसको शेयर कीजिए, दिल्ली तक पहुंचाइए, मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए, ट्विटर पर सवाल पूछिए, क्योंकि अगर आज भी हम और आप चुप रहेंगे तो कल किसी और की बेटी, किसी और का घर इसी तरह जमीन के अंदर समा जाएगा, और तब भी रांची से दिल्ली तक सिर्फ सन्नाटा ही पसरा दिखाई देगा। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।